हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं जिनका इकाई संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाता है और पावर में बड़ी नंबर्स दिए रहते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे आसानी से आपका कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को देखते से ही कैसे आंसर लगा सकते हैं, ठीक है, उसको हम इस वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। ये बेसिकली 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो तीनों टाइप्स के क्वेश्चन हमने ले रखे हैं ना, और ये आपका बहुत ही जल्दी आपका तीनों टाइप्स आपको सीखने में आ जाएगा, ठीक है। तो इन 3 टाइप्स के क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक है, तो पहला टाइप में आपका क्या होता है कि जिसका इकाई संख्या है ना, इकाई संख्या देखना है कि यूनिट डिजिट जो है कि आपका या तो 0 रहे या 1 रहे या 5 रहे या 6 रहे, ठीक है, ये आपके 4 डिजिट में से आते हैं, है ना। तो ये 4 डिजिट में से हमारे क्या है कि कुछ तो आएगा, ठीक है, तो ये 4 डिजिट में से कोई सा एक आ गया, है ना, तो आप उसके लिए कैसे करेंगे, है ना, और इसके सिवाय दूसरा कोई डिजिट आता है तो उसके उस टाइप के भी क्वेश्चन हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखिए ये आपका यूनिट डिजिट में या तो 0 आ गया या 1 आ गया या 5 आ गया या 6 आ गया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कितना भी पावर हो, पावर को हमें नहीं देखना है, यही नंबर्स को आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट को लिख देना है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 5, ठीक है। तो ये पूरी नंबर्स को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, ये आपका जो यहाँ से यूनिट डिजिट आपको ऑब्टेन होने वाला है वो 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 5 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें, है ना, 5 को 2 बार करेंगे तो 25 आएगा, तो यूनिट डिजिट 5 मिलेगा, ठीक है। उस 5 को फिर से आपका यूनिट डिजिट 25 का 5 से अगले 5 नंबर से करेंगे, फिर आपका 5 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो नंबर्स हैं वो आपका खुद में रिपीट करते हैं, ठीक है, चाहे कितनी भी बार आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। इसलिए आपका क्या होता है कि इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें यूनिट डिजिट 0, 1 या 5 या 6 आता है तो हम इसमें डायरेक्टली ये यूनिट डिजिट को लिख देते हैं, ठीक है, और ये साइन लिखें, ठीक है, प्लस प्लस बोला है तो प्लस, और 0 है तो यहाँ पे भी 0 में कुछ नहीं करना है, 0 का 0 ही लिखना है। इन द सेम वे आपका 6 है, 6 में भी कुछ नहीं करना है, 6 है तो 6 ही लिखना है, ठीक है, और ये 1 है तो 1 ही लिखना है, ठीक है। बस ये साइन का ध्यान देना है कि जहाँ पे आपका इंटू है वहाँ इंटू लगाएंगे, जहाँ आपका क्या माइनस है वहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 होगा, 5 और 0 सॉल्व होगा तो क्या होगा 0 बन जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर मिलने वाला है यूनिट डिजिट का, तो 5 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा 4, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को तुरंत से आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। पहला टाइप का क्वेश्चन ये हो गया है ना। तो दूसरे टाइप को आपका वीडियो को हम सीखने से पहले क्या करेंगे, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, सो दैट ये कंटेंट जो है कि मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच पाए और सबको बेनिफिट हो पाए, ठीक है। अब हमारे पास जो है कि सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमारे पास 2 यूनिट डिजिट रखेंगे। कौन कौन से रखेंगे? या तो यूनिट डिजिट हमारा 4 मिल जाए या फिर आपका 9 मिले, ठीक है, 4 या 9, ठीक है। इनमें से आपका ये 2 नंबर्स में से आ जाते हैं, ठीक है। आप बाकी के 2 नंबर्स हमारे 4 बचे ना, उनको हम अगली कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके डिजिट आते हैं 4 और 9, तो हम करेंगे क्या इसके, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी यूनिट डिजिट को आपको उठाना है, ठीक है। यूनिट डिजिट 4 है इस नंबर का, ठीक है, और ये देखना है कि इसका पावर में कौन सा संख्या है। पावर में हमारा जो है कि जब भी आपका पावर में सम संख्या आता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। जब भी पावर में विषम संख्या आता है तो आप क्या करेंगे, पावर में 1 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ विषम संख्या है तो पावर क्या लगाएंगे 1, ठीक है। वही बात करें कि यहाँ पे भी है ना 9 लिखेंगे यूनिट डिजिट पे, ठीक है। अब देखें कि ये कौन सा संख्या है, ये हमारा क्या है विषम संख्या है, तो इसके पावर में भी 1 लगाएंगे, ठीक है। प्लस 4 है, ठीक है, यूनिट डिजिट यहाँ से 4 है। अब ये देखिए कौन सा संख्या आ गया, यहाँ से आपका सम संख्या आ गया, तो इसके पावर में 2 लगाना है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि जब भी हमारे पास सम संख्या है, ठीक है, तो पावर में 1 लगाना है, ठीक है, और जब भी विषम संख्या पावर में है, ठीक है, तो पावर में आपको क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। पावर का आपका चेक करना होता है, ठीक है, पावर में विषम संख्या है तो 1, पावर में सम संख्या है तो आपको 2 लिखेंगे, ठीक है। इन द सेम वे लास्ट हमारा 9 है। अब यहाँ देखेंगे तो ये आपका कौन सा है, ये हमारा एक विषम संख्या है। मान लें कि इसको भी हम सम ही बना देते हैं, ठीक है, ये 6 है तो इसके पावर में क्या लिखेंगे, इसके पावर में भी आपको 2 लिखना होगा, ठीक है। ये आपका सम होता, सॉरी ये आपका सम है, ठीक है, इसलिए 2 लिखे हैं, ठीक है। विषम होता तो क्या लिखते हैं आप यहाँ पे 1 लिखते, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। उसके बाद में आप ये तो आसान नंबर बन गए, इनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो है 4 का पावर 1 तो यह 4 ही मिलेगा, ये 9 मिलेगा, ठीक है, और ये क्या है 4 4 जा 16, ठीक है, और ये आपको क्या दे देगा यहाँ से आपका 81, है ना। तो इन दोनों को पहले सॉल्व करें, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट में आपका ध्यान देना है सिर्फ यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट जो मिल करके आएगा ये पूरी ही सॉल्व कर ले, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि इन दोनों में से प्लस माइनस में से, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है, तो 11 में से 6 कर लेंगे
ठीक है। तो 11 में से 6 तो 5 मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ यूनिट डिजिट फोकस करेंगे तो हमारा काम हो गया है ना, तो इतना ही करना है बस, ठीक है। तो माइनस का ये आपका लिख लेंगे, अब आगे का नंबर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सिर्फ एक यूनिट डिजिट मिल गया ना, काम हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से 13 में से 5 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो 13 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो 8 आपका फाइनल यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेना कि या तो हमने 8 ला करके देखा सिर्फ यूनिट डिजिट से, मान ले कि हम पूरा नंबर आपका सब्सट्रैक्ट करके लेते तो क्या होता, तब भी आपका 8 ही यूनिट डिजिट मिलने वाला था, करके देखें, ठीक है। यहाँ पे आपका कर लेते हैं क्या, 11 में से 6 तो आपका 5 मिला था, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी है तो इससे घटाएंगे इसको, ठीक है। तो आपका क्या मिलेगा, ये 5 मिलेगा, और यही आपका 7 है ना, 7 बच गया। 7 में से 1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 6, ठीक है। तो ये माइनस का 65 आता इन दोनों का सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ में से इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करते तो क्या मिलता है, यहाँ पे देख लें, ठीक है। यहाँ आपका क्या होगा, 15 में से 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि 5 में से 3 आता तो ये हमारा क्या मिल जाता कि 2, ठीक है। तो यूनिट डिजिट आपका 2 आता क्योंकि हमारे पास ये माइनस साइन था, ठीक है। तो इससे आपका सब्ट्रैक्ट करना होता, ये ना रहता ना, ये मान ले कि 6 नहीं है, सिर्फ 5 में और 3 में देखना है, ठीक है। 5 माइनस 3 है तो क्या मिलता है आपका 3 माइनस 5 तो आपका माइनस का 2, ठीक है। इन द सेम वे आपको यहाँ पे भी आपको करना है कि इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 15 में से 3 करेंगे, ये 5 में से आपका जाएगा 3 तो क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा, ठीक है। इन द सेम वे आपका यहाँ से बात करें कि 5 है, ठीक है, 5 में से 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। तो ये फाइनली यहाँ पे आपका 5, ठीक है, माइनस का 52, क्योंकि इसमें तो आपका कैरी बैक नहीं दिया था, है ना, इसको तो आपका नहीं दिया था कोई, ठीक है, नंबर, है ना, इसलिए आपका क्या होगा, डायरेक्टली ये माइनस का 52 आ जाएगा। तो ये आपका यूनिट डिजिट यहाँ से 2 मिलने वाला है ना। तो इतना क्लियर है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है कि 4 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप आसानी से कर सकते हैं। मेन तो रिड्यूस करना ये होता है ना। तो ये रिड्यूस कर लिया आपने आसानी से, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उसको कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। अगला जो टाइप्स आता है उसको करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें, ठीक है, सो दैट ये क्या है कि ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच पाए, ठीक है, एक ही रिक्वेस्ट है। उसके बाद में हमारा देखते हैं कि ये नंबर्स आ जाते हैं, मान लो कि यूनिट डिजिट में हमारे पास इनके सिवाय, है ना, ये जो नंबर्स लिए थे, कौन कौन से नंबर लिए थे, पहली बार जो लिए थे वो आपका कौन से थे, 0, 1, 5, 6, ठीक है। तो कौन से नंबर बच गए, 2 और 3 बच गए ना, ठीक है, क्योंकि 4 तो यहाँ ले लिया है आपने, है ना। तो 2, 3 और 7, 8 बचे हुए हैं ना। तो ये 2, 3 और 7, 8 में से कोई सा भी नंबर आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम थर्ड कैटेगरी में रखेंगे, 2, 3, 7, 8, ठीक है। तो ये हमारा कैटेगरी नंबर 3 होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे आप, है ना। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है ना, इन सब के पावर्स में क्या है कि पावर नहीं, इनके नंबर्स की यूनिट डिजिट देखें तो 3 है या 2 है या 7 है या 8 है, कुछ इस प्रकार के नंबर्स है। तो इनको सॉल्व करने के लिए एक आसान तरीका इसके लिए भी है ना। तो ये हमारा क्या करेंगे, इसमें जो होता है कि यूनिट डिजिट को आपको लिख लेना है, 3 लिखना है, सब में यही कर रहे थे, ठीक है। बट अब की बार क्या करना है कि इनका जो पावर्स होगा, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। इनके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद में जो भी शेषफल आएगा, है ना, रिमाइंडर, ठीक है, वो जो भी शेषफल आएगा, है ना, उस शेषफल को पावर में लिखना है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि इससे आपको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से इसको डिवाइड करो तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, 4 से डिवाइड करके देखिए तो क्या आता है आपका शेषफल, देखिए यहाँ। तो ये आपको दे देगा क्या, 1 शेषफल देगा। तो हम करके भी दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से यहाँ से 1 आपका शेषफल आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 है, इसको आप डिवाइड करेंगे 141, ठीक है, पावर। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, तो 4 3 जा 12, ठीक है, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा आपका, 4 5 जा 20, ठीक है। तो शेषफल 1 आया। तो पावर का जो शेषफल होगा उसी को यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो ये 3 लिया आपने और पावर का जो शेषफल मिला 1, तो उसी को लिखेंगे आप, ठीक है। प्लस अब सेकेंड वाले नंबर में देखें, है ना, तो इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो आपका 2 में से आपका देखेंगे इसका, ठीक है, 18 को 4 से डिवाइड करना है। 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 2 मिलेगा, है ना। 4 4 जा 16, 2 शेषफल, है ना, 4 4 जा 16, तो आपका 2 शेषफल रह जाएगा। तो शेषफल को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इंटू का साइन है तो इंटू लगाएंगे, 7 लिखेंगे, ठीक है, 7 यूनिट प्लेस पे। अब देखेंगे ये 4 से आपका कितनी बार में डिवाइड हो रहा है,
तो कम्प्लीटली ये 400 जो है ना 100 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब भी ये ऐसा नंबर जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जो है कि आपका जब 4 से पूरी डिवाइड हो जाए तो 4 से इसमें लिखेंगे, 0 नहीं लिखना है, ठीक है, कि शेषफल 0 आया तो हम 0 नहीं लिखेंगे। जब भी शेषफल 0 आए तो आपको पावर में 4 लिखना है, ठीक है। इन द सेम वे हम क्या करेंगे कि आपका अगली संख्या का यूनिट डिजिट लें, ठीक है, और देखें कि इसका पावर जो है कि आपका कितनी बार में कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल होकर के जो शेषफल आएगा उसको लिखना है ना। तो ये आपका शेषफल क्या देगा, 3 देगा, है ना। तो 4 तिया 12 होता है ना। तो 4 3 जा 12 और जो शेषफल रह गया वो आपका क्या रह गया, 3, ठीक है। 15 में से 12 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 3 रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपके नंबर्स बन गए, है ना। तो ये इतने बड़े पावर से हमने आसानी से इस तरीके के छोटे नंबर्स में आपने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आप देखोगे कि इसको सॉल्व करो आप, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए जो आसान तरीका है, ये 3 का 3 कर लें, इसको 4 कर लें, ठीक है। 2 को 2 टाइम करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और 8 को भी 3 टाइम्स, ठीक है। तो मैक्सिमम 4 टाइम ही मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, कभी 4 से बड़ा नंबर नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो 4 टाइम ही आपको चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे करके दिखाते हैं, ठीक है। तो 7 को 7 से किया तो क्या मिला, 49, ठीक है। और वही आपका 7 को फिर से ये 49 को फिर से 7 से कर दोगे, ठीक है, तो आपका कितने टाइम्स में आ जाएगा, ठीक है। 7 × 7 × 7 करते हो तो ये मिल जाएगा आपका 343, ठीक है। उसके बाद में हमारा देखें कि 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 7 × 7 × 7 × 7, ठीक है। तो यूनिट डिजिट का फोकस करेंगे तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है उसी को सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 3 जा आपका 7 3 जा 21 का यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ से जो है यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा, 1, ठीक है। इतने में से सिर्फ पूरी नंबर्स नहीं लेना है, हमें सिर्फ आपका यूनिट डिजिट लेना है। जैसे यहाँ पे 49 हो गया, 9 को आपके क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 63 आएगा, 63 का सिर्फ 3 लेना है। 3 को आपको फिर से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21, तो 1 लेना है, ठीक है। बस ऐसे ही करना है, ठीक है। इन द सेम वे हम 8 का करेंगे तो 8 में क्या आएगा, 8 को 2 बार करेंगे तो 64 आएगा। 64 का सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे तो आपका क्या मिलेगा, 4, ठीक है। 4 को 8 से करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 32 आएगा। 32 का आप 2 लिख लें, है ना। सिर्फ यूनिट डिजिट आपको लेना है 2, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे करके भी बताऊँ तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। 8 को 8 से करते हैं तो आपका क्या मिलता है, 64। तो यूनिट डिजिट को ही सिर्फ आपको क्या करना है, ये यूनिट डिजिट लें और फिर से 8 से करें तो 32 का आपका यूनिट डिजिट 2 आ गया, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये लेना है ना। तो ये 2 बार मल्टीप्लाई किए तो हमारा ये मिल गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका क्या है कि हमारा ये सॉल्यूशन होते हैं ना। अब यहाँ पे आप ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जहाँ इंटू है वहाँ इंटू ही रहने दें, ठीक है, और प्लस माइनस का वैसे ही सॉल्व करना है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 हो गया और 3 पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, ये 4 - 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 - 2। तो फाइनल आंसर जो यहाँ से मिल के आने वाला है 5, ठीक है। तो यूनिट डिजिट आपको 5 मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपका 3 ही प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो इन तीनों में से ही किसी एक प्रकार का होगा, ठीक है। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उनको पहले तो ये कन्वर्जन करना है, उसके बाद में आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इस टाइप के कंटेंट आपको पसंद आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और प्लेलिस्ट में इस टाइप के और भी बहुत सारे मैथ के जो ट्रिक्स हैं वो बताए गए हैं, जिनका हेल्प लेकर के आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जिनकी हेल्प से आपको क्या है कि बहुत अच्छा बेनिफिट होगा एग्जाम में, टाइम भी सेव होगा, ठीक है।